शुगर की इब्तदाई अलामात जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में जब तक पता चलता है तब तक बीमारी जिस्म को नुकसान पहुंचा चुकी होती है। आइए इन अलामात को देखते हैं। इनमें पहले नंबर पर है बार बार प्यास का लगना। अगर आपको हर वक्त पानी पीने की तलब हो और मुंह बार बार खुश्क हो रहा हो तो ये आम बात नहीं है। ये शुगर की सबसे पहली और आम अलामत होती है। जब जिस्म में शुगर ज़्यादा हो तो पानी की कमी का एहसास बढ़ जाता है, जिससे हमें बार बार प्यास लगती है। इसके अलावा बार बार पेशाब का आना। अगर आप दिन में कई बार या रात को सोते हुए आपको जाग आती है और आपको बार बार वाशरूम जाना पड़ता है तो ये भी एक बड़ा अलार्म है। ज़्यादा शुगर गुर्दों को मजबूर करती है कि वो खून से ग्लूकोज़ को निकालें, जिससे पेशाब की मिकदार बढ़ जाती है और हमें बार बार वाशरूम जाना पड़ सकता है। गैर मामूली थकन का एहसास, ये भी एक अहम अलामत है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आपको बग़ैर किसी बड़ी जिस्मानी मुशक्क़त के थकन हो रही है, हर वक्त सुस्ती छाई रहती है, तो इसकी एक बड़ी वजह शुगर हो सकती है, क्योंकि जिस्म में तवानाई की कमी होती है, क्योंकि ग्लूकोज़ को जिस्म तवानाई में बदल नहीं पा रहा होता। अगर आपको धुंधला दिखाई देता है और आपको ऐसे लगता है कि हल्की हल्की धुंध छाई हुई है, तो ये नज़र की कमज़ोरी, आम नज़र की कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये शुगर की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि शुगर आँख के पर्दे पर असर डालती है, जिससे हमारी बीनाई मुतासर हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको कभी छोटे ज़ख़म या कट लगते हैं और वो काफ़ी दिन तक भरते नहीं हैं, तो ये भी ख़तरे की घंटी है, क्योंकि शुगर खून के बहाव और मुदाफ़ियाती निज़ाम को मुतासर करती है, जिससे ज़ख़म देर से भरते हैं और आम छोटे छोटे कट भी भरने में कई कई दिन लग जाते हैं। अगर आपके हाथ या पाँव बार बार सुन्न हो रहे हैं तो ये भी शुगर की एक अलामत हो सकती है, क्योंकि शुगर आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है। इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। इसमें शुरू में हल्की सनसनाहट होती है और बाद में हाथ और पाँव में शदीद दर्द का एहसास हो सकता है, जबकि कुछ मरीज़ों में इसमें हाथ और पाँव में दर्द की सेंसेशन ही ख़त्म हो जाती है और उन्हें ज़ख़म होने पर भी कई बार कोई दर्द महसूस नहीं होता। एक और अहम अलामत वज़न का अचानक कम होना है। अगर आप कोई डाइटिंग भी नहीं कर रहे और बग़ैर वर्जिश के आपका वज़न तेज़ी से कम हो रहा है तो ये शुगर की अलामत हो सकती है, क्योंकि जिस्म ग्लूकोज़ को जज़ब नहीं कर पा रहा तो चर्बी और पट्ठे घुलने लगते हैं। इसके अलावा अगर आपको मुसलसल भूख लगती है और इवन खाने के फ़ौरन बाद भी आप भूख महसूस करते हैं तो ये भी शुगर की एक अलामत हो सकती है, क्योंकि शुगर की वजह से ग्लूकोज़ सेल में नहीं जा पाती तो जिस्म मज़ीद खुराक मांगता है। अगर आपकी गर्दन या बगलों की जिल्द या रानों की अंदरूनी साइड पे आपकी जिल्द स्याह हो रही है और वहाँ पे जिल्द मोटी हो गई है और खुरदरी हो गई है, तो ये भी शुगर की एक नहायत अहम अलामत है और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक अलामत होती है। इसे मेडिकल ज़बान में एकैंथोसिस नाइग्राकैंस कहते हैं। अगर आपको इनमें से 2 या 3 अलामात मुसलसल महसूस हो रही हैं तो देर बिल्कुल ना करें, फौरी तौर पर शुगर का ब्लड टेस्ट। इनमें HbA1c सबसे अहम है, क्योंकि आपकी पिछले 3 माह की शुगर का एवरेज देता है और अगर इसकी वैल्यू 5.8 से ज़्यादा आती है तो आप में शुगर का आगाज़ हो चुका है। इसके अलावा शुगर के लिए फास्टिंग शुगर और रैंडम ब्लड ग्लूकोज़ लेवल भी चेक किया जाता है। शुगर एक खामोश बीमारी है और अक्सर लोगों को इसका पता तब चलता है जब गुर्दे, आँखें, एसाब या दिल मुतासर हो चुके होते हैं। लेकिन अगर वक्त पर तशख़ीस हो जाए और प्रॉपर परहेज़ और इलाज किया जाए तो आप शुगर की पेचीदगियों से बच सकते हैं। अगर आप या आपके किसी अपने में ये अलामात मौजूद हैं तो फ़ौरन अपना ब्लड शुगर टेस्ट करवाएं।